नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीजेपी ने राज्यसभा में बहुमत के लिए साम दाम दंड भेद वो सब कुछ लगा दिया और साम दाम दंड भेद लगाने के बाद अब राज्यसभा में बीजेपी अपने बल पर जो बहुमत का आंकड़ा है उस बहुमत के आंकड़े पर कैसे पहुंच रही है। और अब की बार यह फैसला उपराष्ट्रपति के द्वारा लिया गया। आपको ज्ञात होगा पिछले दिनों 7 सांसद राज्यसभा के जो आम आदमी पार्टी के थे वो पार्टी छोड़कर नहीं, पार्टी तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और सबसे प्रमुख इसमें ये एनडीए घटक दल में नहीं, वो 7 के 7 जो सांसद थे वो बीजेपी में शामिल हुए और लगभग 2/3 से ज्यादा का आंकड़ा यानी 10 में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए और इस सीधे तौर पर बीजेपी की संख्या में जाकर जुड़ गए। यानी बीजेपी का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा अब इनके आने के बाद बहुमत तक कैसे पहुंच रहा है और इन सबके बीच में उपराष्ट्रपति के फैसले में से कैसे सब कुछ हुआ है आपको दिखाने जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो जब झटका है वो इंडिया अलायंस आम आदमी पार्टी को है। पूरी खबर दिखाएंगे क्या है आंकड़े और कैसे। अभी तो 35 सीटों पर चुनाव है, अभी 35 सीटों पर चुनाव होने बाकी है, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी ने वो आंकड़ा हासिल कर लिया जिस आंकड़े की उम्मीद शायद सभी ये लगाए बैठे थे कि इस साल के आखिर तक शायद वो आंकड़ा छू पाए, लेकिन ये आंकड़ा तो अभी जाकर के उन्होंने छू लिया है। दिखाते हैं पूरा आंकड़ा और आखिरकार क्या है उपराष्ट्रपति का फैसला, इस वीडियो में दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखेगा। क्या हमारे देश में विपक्ष का कमजोर होना देश में लोकतंत्र को कहीं ना कहीं क्या कमजोर पड़ रहा है, इसका सवाल का जवाब जरूर दीजिए। क्योंकि अगर किसी के हाथ में अकूत ताकत चली जाए तो क्या तानाशाह भी बन सकता है। मैं बार बार इस सवाल को जरूर पूछता रहता हूं क्योंकि पक्ष से ज्यादा विपक्ष का भी मजबूत रहना जरूरी है। अब ऐसे में ये नहीं कह सकते हम आरोप लगा दें कि पक्ष मजबूत क्यों हो रहा है, कि कोई भी व्यक्ति अगर मजबूत हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो अपनी मजबूती और बढ़ाएगा, संख्या बल और बढ़ाएगा। तो ऐसे में हम बीजेपी पर भी सिर्फ आरोप नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ा वाकई में कहीं ना कहीं एक कटु सत्य है। चलिए अब सीधे ले चलते हैं आंकड़ों की तरफ। शुरुआत हम आंकड़ों की तरफ लिए चले। आपको सबसे प्रमुख इसमें बता दें मेन इसका मुद्दा है 7 राज्यसभा सांसद जो बीजेपी में आए हैं, इसको लेकर के एक पिटीशन आम आदमी पार्टी ने उपराष्ट्रपति को भेजा था और इस पिटीशन के कर्ता धर्ता कपिल सिब्बल थे। कपिल सिब्बल जो थे वो उपराष्ट्रपति को भेजा कि जो 7 लोग गए हैं जिसको मर्जर कहा जा रहा है उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए, राज्यसभा की सदस्यता को। और यह लेटर उपराष्ट्रपति को भेजा गया और उपराष्ट्रपति के पास से लेटर पहुंचा। कपिल सिब्बल ने दावा किया था कि ये इससे राज्यसभा सदस्यता चली जाएगी तो वो राज्यसभा में जो 7 नंबर जुड़ रहा है बीजेपी का वो नहीं जुड़ पाएगा। अब चलिए हम आंकड़ों पर जल्दी चलते हैं कि आखिरकार इसमें राष्ट्रपति का क्या फैसला और क्या चीजें। पहले जरा ये आंकड़े देखिए कि कौन 7 लोग छोड़ के गए और बीजेपी क्या क्या आंकड़े हुए हैं। अब बढ़ते हैं आंकड़ों की तरफ। देखिए आप देखिए कौन 7 सांसद छोड़ के गए थे जो वापस बीजेपी में आए हो। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, बिक्रमजीत साहनी और राजेंद्र गुप्ता। ये 7 लोग जो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद इन 7 लोगों के शामिल होने के बाद उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा गया कि इन 7 लोगों की सदस्यता को रद्द कर दिया गया। लेकिन उपराष्ट्रपति ने, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति ने इन 7 लोगों की सदस्यता को रद्द नहीं किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि इन 7 की सदस्यता रद्द नहीं हो सकती है क्योंकि ये मर्जर है। 2/3 से ज्यादा जो हैं, जो लोग एक साथ गए हैं किसी पार्टी में, इसलिए उपराष्ट्रपति भी कानूनी भी तरीके से मतलब संसद की मर्यादा है उस हिसाब से इस पर मोहर नहीं लगाई जा सकती है। इनके राज्यसभा के सांसद को हटाने की जो आपने पिटीशन भेजी कपिल सिब्बल के उस पर परामर्श पर अरविंद केजरीवाल ने वो पिटीशन को रद्द कर दिया गया, खारिज कर दिया गया।
यानी कि ये जो 7 सांसद थे वो अब बीजेपी के हो गए। लेकिन इन सबके बीच में हम आंकड़ों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि मामला जब कपिल सिब्बल का है और कपिल सिब्बल ने अगर कोई लेटर भेजा है पिटीशन का, तो वो इतनी आसानी से गेम को नहीं हारते। तो इसके पीछे भी आगे का भी एक खेल है, वो खेल बताएंगे, वो सबसे बड़ा खेल है। लेकिन अब देखते हैं ये 7 राज्यसभा सांसद आने के बाद बीजेपी के और राज्यसभा के बहुमत का क्या आंकड़ा हो गया, कितनी सीटें पहुंच गई हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के फैसले से सब कुछ हुआ आपके सामने है। देखिए राज्यसभा सीटों में बदलाव क्या हो रहा है। कुल 245 सीटों में पार्टी बीजेपी 106 पहले थी, अब 7 सांसद इसमें आ गए हैं। देखिए आप, तो 113 हो गई। इन 7 सांसदों का बदला, आम आदमी पार्टी 10 थी, इसमें 3 वो हो गई, यानी कि अब कुल मिलाकर के ये -7 हो गई सीट। अन्य के खाते में 129, मतलब कोई भी बदलाव नहीं है। तो ये है कुल मिलाकर अन्य, मतलब ये इंडिया अलायंस प्लस अन्य, यानी इंडिया अलायंस नहीं सिर्फ 129 है, अन्य को मिलाकर के 129 सारे को मिलाकर है। अब जरा हम आपको दिखाते हैं इसमें एनडीए की सीटें कितनी हो रही है, फिर ले चलते हैं कपिल सिब्बल के उस दाव की तरफ। अब देखिए एनडीए वर्सेज इंडिया की बात करें इस वक्त बिफोर एंड आफ्टर, तो गठबंधन जो पहले सीटें थी 133 सीटें थी एनडीए की, अब बाद में ये सीटें 140 हो गई हैं, क्योंकि 7 सीटों का बदलाव हो रहा है। पहले इंडिया अलायंस 112 था, 7 सीटें माइनस हुई तो ये संख्या घटकर 105 रह गई है। यानी कि ये जो संख्या है, क्योंकि 145 143 की बात करें, 105 103 के आसपास रह गई है, और बीजेपी एनडीए 140 सीटें हो गई हैं। अब जरा हम बीजेपी की संख्या देखते हैं, फिर चलते हैं कपिल सिब्बल की तरफ और कोर्ट की तरफ। कपिल सिब्बल क्या खेल खेल रहे हैं अब देखिए आपके सामने एक और आंकड़ा। ये देखिए अब ब्रेकअप में जरा समझिएगा, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, बीजेपी 106 सीट थी, 113 पहुंच गई है। अन्य एनडीए की जेडीयू, शिवसेना, शिंदे की, एनसीपी, अजीत पवार की आदि मिलाकर 27, तो कुल मिलाकर 140 सीटें। अब 113 सीटें देख लीजिए आप, बीजेपी के अपने बल पर 113 सीटें हैं, और राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 का है। ध्यान दीजिए 113 बीजेपी अपने बल पर पहुंच चुकी है, 122 बहुमत का आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है, अगर 122 में से अगर 113 में से 122 घटाते कितनी सीटें हैं, 122 में से 113 घटाते हैं तो लगभग 9 सीटें बचती हैं। यानी 9 सीटें अगर बीजेपी ने अपने बल पर हासिल कर ले तो वो राज्यसभा में अपने बल पर पूर्ण बहुमत पे आ जाएगी, यानी कि 122 प्लस की सरकार राज्यसभा में भी। अब समझिए 35 सीटों पर चुनाव होना इस साल बाकी है, इस साल के आखिर तक 35 सीटों पर चुनाव होगा। आपको क्या लगता है कि 35 सीटों में क्या बीजेपी अपने बल पर 9 सीट भी नहीं जीत पाएगी? जहां सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 10 सीटों पर चुनाव होना है, और ये आने वाले समय में चुनाव और 10 सीटों पर चुनाव, आप समझ सकते हैं। तो ये आंकड़ा 122 का अपने बल पर बीजेपी अपने बल पर ले जाएगी, और कुल मिलाकर 160-65 सीटों के आसपास का आंकड़ा पहुंचेगा एनडीए का घटक दलों का मिलाकर के। ये है इस वक्त राज्यसभा के आंकड़े। अब बढ़ते हैं बीजेपी, मतलब जो ये खेल खेला गया था पिटीशन वाला, वो पिटीशन का खेल क्या है। कपिल सिब्बल जिन्होंने पिटीशन वाला, देखिए पिटीशन वाला जो दिया गया था उपराष्ट्रपति को, भैया इनकी 7 सदस्यता सातों की रद्द कर दी जाए, वो तो प्योरली बोकस था। क्योंकि जब 2/3 आराम से 10 में से 7 लोग गए हैं, 2/3 से ज्यादा वो लोग गए हुए हैं, तो इसमें तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। यह मर्जर साफ मामला मर्जर का है। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में ले जाना था, ध्यान रखिएगा, मामला कोर्ट में ले जाना था, सुप्रीम कोर्ट में घसीटा था, इसके लिए यह रिव्यू पिटीशन जरूरी था। एक प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस में आपको पहले उपराष्ट्रपति से को देना होता है पिटीशन याचिका, अगर वो रद्द करेंगे तब आगे बढ़ सकता है। अगर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लोग, तो ये याचिका सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये साफ था कि ये केवल और केवल एक प्रोसेस के तहत गया ये पिटीशन, और उपराष्ट्रपति ने भी, जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति किसके होते क्या होते, लेकिन फिलहाल 2/3 उपराष्ट्रपति किसी के भी हों, लीगल तरीके से जो काम होगा वही होगा। तो 2/3 लोगों का अगर गई है मर्जर हुआ है, तो उपराष्ट्रपति भी इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते थे। तो अब ये मामला उपराष्ट्रपति से जज होने के बाद अगला ऑप्शन जो खुलता है सुप्रीम कोर्ट का, और जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी, केजरीवाल तो जाहिर सी बात है खेलना चाहते हैं, इसको ले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा उसको बता दे रहे हैं। इनको चाहिए मीडिया ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, बात रखी जाएगी, जिरह होगी, चीजें होंगी, मीडिया में बातें होंगी, और इसमें आम आदमी पार्टी कपिल सिब्बल के जरिए अपनी बात को रखेगी,
और वो इमोशनल कार्ड खेलेगी पंजाब के लोगों के लिए और कहेगी देखिए आपके लोगों की सीटें लेकर गए फला वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हाल कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं होना इस मामले पर, जो हो चुका है वो होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ले जाना पब्लिसिटी स्टंट और मीडिया में इसके बारे में बातें हो, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने और कपिल सिब्बल ने बयां दाव लगाया है। आपसे अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। आप एक सवाल फिर से पूछेंगे कि अगर विपक्ष इतना कमजोर हो गया और सत्ता पक्ष मजबूत हो गया, क्या देश के लिए एक अच्छा है? बड़ा सवाल, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या लोकतंत्र के लिए घातक नहीं है? क्या पता कल कोई तानाशाह बन जाए। मैं किसी को अपेक्षा और आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी देश में अगर विपक्ष अच्छा नहीं है तो नेता बदलिए, विपक्ष का नेता बदलिए। आप सभी से डिमांड है, जिस पार्टी के आप लोग हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, उन चेहरों को बदलिए। चेहरे बदलेंगे संगठन तो अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि चेहरे ही अच्छा काम करेंगे तो संगठन अपने आप बदल जाएगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।